जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल हैं, कैसे हैं आप सब, एक बार बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रैक्टिस सेट का ये 4th एपिसोड है, जिसमें हम और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेश करने का काम किया है मैंने। तो इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा, आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, आपके स्क्रीन पर देखिएगा। कहा कि निकषा के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। निकषा के योग में किस विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, आपसे ये सवाल पूछ रहा है। देखिएगा, निकषा की बात करें तो निकषा का मतलब होता है समीप, पहली बात। ठीक है, तो कहीं पर भी निकषा, हा और प्रति, उभयतः, सर्वतः, ठीक है, अगर ऐसे शब्दों का कहीं पर भी प्रयोग देखा जाए तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश एक पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? तो यहाँ पर काव्य प्रकाश की बात करें तो ये आचार्य मम्मट की बहुत प्रसिद्ध रचना है। आचार्य कुंतक की रचना की बात करें तो वक्रोक्ति जीवितम, क्या? वक्रोक्ति जीवितम इनकी रचना का नाम है। इन्होंने वक्रोक्ति को ही काव्य के आत्मा के रूप में प्रतिष्ठापित करने का काम किया है। आनंदवर्धन की रचना की बात करें तो ध्वन्यालोक बहुत प्रसिद्ध इनकी कृति है। ध्वन्यालोक बहुत प्रसिद्ध कृति है। ध्वनि आत्मा काव्यस्य कहने वाले आचार्य भी यही हैं। श्री हर्ष की बात करें तो नैषधीय चरितम के कर्ता कौन हैं? तो नैषधीय चरितम एक महाकाव्य है जो आप बृहत्त्रयी के अंतर्गत रखते हैं। इसके रचनाकार कौन हैं? श्री हर्ष हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। कहा कि साधु असाधु शब्दों के योग में विभक्ति होती है। तो आपको बताया गया है कि साधु और असाधु शब्द के योग में, असाधु शब्द के योग में हम किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और सप्तमी विभक्ति भावार्थ में यानी भाव लक्षण में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और साथ साथ में निर्धारण के अर्थ में बात करते हैं। दूसरे निर्धारण के अर्थ की बात करें तो निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और देखिएगा, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और अधिकरण जो है आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, इसको आप यहाँ पर नोट करेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में अशुद्ध है? आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में अशुद्ध है? विदुषी बिल्कुल सही है। कवयित्री ये भी बिल्कुल सही है। और युवती, यहाँ संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में ये युवती नहीं होगा बल्कि यहाँ पर युवती ही होता है, राइट। ध्यान रखिएगा। अगर इस शब्द में आपसे प्रत्यय की दृष्टि से भी ये शब्द पूछा जा सकता है तो यहाँ पर देखिएगा ती प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसको ती प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शब्द में भी प्रत्यय की दृष्टि से पूछा जा सकता है। घ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर राष्ट्र शब्द से। ठीक है, घ एक यहाँ पर तद्धित प्रत्यय है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छात्रः उपविशति है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो छात्रः उपविशति, जहाँ पर कर्ता का अनुसरण क्रियापद करता हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर्तृवाच्य कहते हैं। तो इसलिए क्या कि कर्ता वाच्य होने के कारण से ही इसको हम कर्तृवाच्य कहा है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रियापद रहेगा, इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम में सर्ग कितने हैं? आपसे सवाल पूछ रहा है। देखिएगा, किरात की बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले तो किरातार्जुनीयम और ने से तात्पर्य नैषधीय चरितम, और ठीक है, स से तात्पर्य यहाँ पर शिशुपाल वधम। ध्यान रखिएगा, की से किरातार्जुनीयम, ठीक है, ने से नैषधीय चरितम और स से तात्पर्य यहाँ पर शिशुपाल वधम। तो इन तीनों रचनाओं को हम बृहत्त्रयी में समावेश करते हैं, बृहत्त्रयी में समावेश करते हैं। ध्यान रखिएगा। और जो किरातार्जुनीयम है, किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं और
नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं और शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। सवाल जो है सर्गात्मक दृष्टि से भी पूछा जाने की संभावना है, तो इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा राइट। नाट्याख्यम पंचमम वेदम, यह कथन है भरत मुनि का, अश्वघोष का, श्रीहर्ष का, शूद्रक का। भरत मुनि की रचना का नाम है नाट्य शास्त्र, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है, नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद की उपाधि दी है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अश्वघोष की रचना की बात करें तो बुद्ध चरितम, सौंदरानंदम और सारीपुत्र प्रकरणम, ध्यान रखिएगा सारीपुत्र प्रकरणम, ठीक है ना। सारीपुत्र प्रकरणम, ये 3 रचनाएं यहाँ पर अश्वघोष की रचनाएं हैं, ये तीनों की तीनों रचनाएं यहाँ पर अश्वघोष की हैं। और श्रीहर्ष जो है नैषधीय चरितम के कर्ता हैं, और शूद्रक जो है मृक्षकटिकम के कर्ता है। और मृक्षकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है, किस प्रकार का ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ है, इसको नोट करेंगे अच्छे से। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरत मुनि। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रुच्यार्थानां प्रियमाणः सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। रुच्यार्थानां प्रियमाणः, इस सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि रोचते इस विभक्ति के योग में, रोचते इसके योग में हम, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत समास होता है, तो नित्य नपुंसक लिंग एक वचनांत जो समास होता है वो अव्यय भाव समास होता है, इसको नोट करेंगे अच्छे से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते, इस उक्ति का मूल स्रोत क्या है, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो इसका जो मूल स्रोत है ईशावास्योपनिषद है। ईशावास्योपनिषद का संबंध यजुर्वेद से है। और वेद की बात करें तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, और वेद कितने हैं आपसे सवाल पूछ सकता है, तो वेद 4 हैं, ध्यान रखिएगा। कठोपनिषद की प्रमुख संदर्भ की बात करें तो कठोपनिषद में जैसे आपने सुना होगा कि उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान निबोधत, ये जो पंक्ति है ना, ये यहाँ पर कठोपनिषद से रिलेटेड है। और तैत्तिरीयोपनिषद की बात करें तो तैत्तिरीयोपनिषद में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये जो पंक्ति है ना, ये सब यहाँ पर तैत्तिरीयोपनिषद से है। श्रीमद् भगवद गीता की पंक्तियों की बात करें तो नभः स्पृशः दीप्तम और योगः कर्मसु कौशलम, ये बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, ये पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये श्रीमद् भगवद गीता में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। रामः गच्छति का कर्मवाच्य होगा रामः गच्छति। कर्मवाच्य की बात करें तो रामः को तृतीया में ले जाएंगे तो रामेण बनेगा, और गच्छति का यहाँ पर क्रियापद क्या बनेगा, गम्यते बन जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, रामेण गम्यते, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, सुक्ति किस ग्रंथ की है, तो हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, ये जो सुक्ति है ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किरातार्जुनीयम। और किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, तो भारवी की रचना है। और भारवी किस अर्थ में फेमस है, तो अर्थ गौरव के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा, अर्थ गौरव के लिए फेमस है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अव्यय शब्द कौन सा है आपसे पूछ रहा है, तो सर्वदा, ये जो शब्द है ना, ये अव्यय है, ध्यान रखिएगा। सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, ठीक है। नदी यहाँ पर संज्ञा है, नाम है, जो कि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है। अहम यहाँ पर सर्वनाम है, और सह यहाँ पर भी, ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, अभी आपको बताया कि भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास उपमा प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्ध। बाणभट्ट जो है पांचाली रीति के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखिएगा, पांचाली रीति के लिए। दंडी जो है पदलालित्य के लिए बहुत फेमस है, दंडिनः पदलालित्यम कहा गया है, इसलिए ध्यान रखेंगे इन सभी पक्षों को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है।
उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा उपमान और उपमेय में कि देखिएगा, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम उपमान उपमेय में जो अभेद होता है वो यहाँ पर आप रूपक अलंकार में देखते हैं। ठीक है, रूपक अलंकार में हम क्या देखते हैं, उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित देखते हैं, और उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समता दिखाई जाती है ना, और उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है, और अनुप्रास अलंकार में ठीक है वर्णों की आवृत्ति देखी जाती है। ध्यान रखिएगा, वर्णों की आवृत्ति देखी जाती है, वर्णों की आवृत्ति देखी जाती है, ध्यान रखिएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न को देखिएगा। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को बांटा है। संस्कृत वर्णमाला को 14 खंडों में हमने विभक्त किया हुआ है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह कथन किसका है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम का मतलब ये होता है कि रसात्मक वाक्य ही क्या होता है, काव्य कहलाता है। तो ये आचार्य विश्वनाथ की काव्य की परिभाषा है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। पंडित राज जगन्नाथ जो कि शाहजहाँ के दरबारी कवि थे, शाहजहाँ ध्यान रखिएगा, शाहजहाँ के राज दरबारी कवि के रूप में हम किसको मानते हैं, पंडित राज जगन्नाथ को। इन्होंने जो काव्य की परिभाषा दी है वो है आपका रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम करके इन्होंने कहा है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये विश्वनाथ की है, और शब्दार्थो सहितो काव्यम ये यहाँ पर भामह की है, और ये यहाँ पर ननु शब्दार्थो काव्यम ये रुद्रट की पंक्ति है, इसको नोट करेंगे। इन दोनों में अंतर ये है, थोड़ा सा दोनों समान जैसे दिखते हैं। दूतवाक्यम कृति है। दूतवाक्यम भास की कृति है। भास के टोटल नाटक कितने हैं, तो 13 नाटक हैं, जिसमें से स्वप्न वासव दत्तम बहुत फेमस है। स्वप्न वासव दत्तम क्या है, बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। उमेश शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। उमेश शब्द में आद गुण शब्द के द्वारा संधि की गई है, ध्यान रखिएगा। उमा धन ईसह क्या हो जाएगा, उमेशः। ठीक है, रमा धन ईसह रमेशः, महाधन ईसह महेशः, सब एक जैसे हैं। और आद गुण जो है गुण संधि का विधान करने वाला सूत्र है। इको यणचि यण संधि का विधान करता है। खरीच चर्तो संधि का विधान करता है। तोरली लत्तो संधि का विधान करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है पंचविंशति, देखिएगा ध्यान से, पंचविंशति है ना, पंच का मतलब 5, पंच का मतलब 5, विंशति का मतलब 20 है ना, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 के लिए पंचदश, 35 के लिए पंचत्रिंशत, क्या पंचत्रिंशत। नेक्स्ट देखिएगा 50 के लिए 50, क्या 50। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भोक्तुम में प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो भुज और तुमुन यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा इसका राइट आंसर। और तुमुन प्रत्यय कई बार पूछ लेता है किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो के लिए इस अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हितोपदेश में संधि है, ये जो शब्द है 2 अर्थों में बहुत फेमस है। एक तो संधि के परिप्रेक्ष्य में पूछ सकता है, और ये एक ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में पूछ सकता है। देखिएगा ये सब इस शब्द में संधि पूछे तो यहाँ गुण संधि हो जाएगा, और ग्रंथ किसका है अगर पूछेगा तो नारायण पंडित, नारायण पंडित की रचना है ये हितोपदेश, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण संधि। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भवभूति का संबंध है। भवभूति की 3 नाटक हैं। एक तो ध्यान रखिएगा उत्तर रामचरितम, और दूसरा है महावीर चरितम, और तीसरा है मालती माधवम। ध्यान रखिएगा ये 3 रचनाएं किसकी हैं, तो भवभूति की हैं, ध्यान रखिएगा। और आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। रघुवंशम कालिदास की है, और मालविकाग्निमित्रम भी कालिदास की रचना है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महादेव में समास क्या है, महादेव की बात करें तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। ठीक है, यानी महान देव, ठीक है, जो सबसे बड़े देवता हैं उसको हम महादेव कहेंगे।
महा यहाँ पर विशेषण है और देव यहाँ पर क्या है, विशेष्य है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नदी ही किस विभक्ति का रूप है? तो ये नदी जो रूप है ना, तो द्वितीया बहुवचन का रूप है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीया। प्रथमा में देखिएगा नद्यः बनेगा, प्रथमा बहुवचन में, ये ध्यान रखिएगा। षष्ठी में यहाँ पर देखिएगा नद्याः बनेगा, ठीक है ना, और सप्तमी में नद्याम बनेगा, ध्यान रखिएगा। नद्याम ये सप्तमी के एक वचन में बनता है, नद्याम, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है कई बार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजपुत्र हमें समास कौन सा है? राजपुत्र हमें समास पूछ रहा है, तो राज्ञः पुरुष, देखिएगा राज्ञः पुत्रः, राजपुत्रः, राज्ञः माता, राजमाता, राज्ञः पिता, राजपिता, ठीक है, इत्यादि हम रूपों को बनाते हैं। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, और ऑप्शन में यहाँ पर तत्पुरुष ही दिया है, तो इसलिए आपका आंसर ए होगा। चंद्रशेखर में समास क्या होगा? चंद्रः शेखरे यस्य सह चंद्रशेखरः, यानी चंद्रमा है सिर पर जिसका, उसको हम क्या कहेंगे, चंद्रशेखर कहेंगे। चंद्रशेखर यानी भगवान शिव, ठीक है, भोले बाबा, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से द्विकर्मक धातु नहीं है। द्विकर्मक धातुओं की संख्या कई बार पूछता है, तो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। द्विकर्मक धातु के योग में कर्म संज्ञा होती है, और सूत्र क्या है, अकथितम च, अकथितम च, इस सूत्र के द्वारा। और देखिएगा कृष है, दंड है, मन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो मन है ना, ये यहाँ पर द्विकर्मक धातु नहीं है, बाकी सभी धातुएं द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत आते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट सवाल है प्रैक्टिस सेट का। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है गद्य की, पद्य की, व्याकरण की, कथा की। तो यहाँ पर जो छंदानुगत से तात्पर्य छंद के अनुसार शिक्षण प्रणाली किसकी होती है, पद्य काव्यों की होती है। और देखिएगा पीडीएफ के लिए आपको संस्कृत बाय सागर सर इस टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, संस्कृत बाय सागर सर इस टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप लोग इसी नाम से मेरा चैनल है, तो इसमें आकर के लाइव क्लास देख सकते हैं और क्लास में जुड़ सकते हैं। और साथ साथ में आप लोग, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर तो बनता ही है, लाइक शेयर तो बनता ही है, ध्यान रखिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को दूसरों तक पहुंचा दीजिएगा, इससे मुझे हौसला मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, और ये जो परिश्रम किया जा रहा है तो ये परिश्रम लोगों तक पहुंचेगा, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, रघुनाथ जी का कॉल आया हुआ है, आपने देखा होगा, ठीक है, उनको कॉल करता हूँ तब तक। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, और अच्छे से रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय।